तो गाइस वेलकम बैक। अब हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड करे जो हमें आंसर यहाँ देना है उसको अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। आपको प्रूव करना है ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इट्स ए, इट्स बी, इट्स सी, इट्स ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, दिस इज़ बी सी, दिस इज़ सी ए एंड दिस इज़ ए बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपका लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करूँ तो यू कैन सी हमें राइट हैंड में चाहिए ए क्यूब। ए क्यूब तो जब बनेगा जब ये ए स्क्वायर में ए का इंटू होगा, देन हमें ए स्क्वायर भी चाहिए। तो ए स्क्वायर यहाँ हाथ है तो, बट ए क्यूब नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ ए की रो 1 में, बी की रो 2 में और सी की रो 3 में, है ना। अगर मैं रो 1 में, रो बी में, है ना, रो 2 में, रो सी में इन सब का इंटू करवा दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए क्यूब, ये बन जाएगा ए बी सी, ये आपका बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका सी स्क्वायर, सी क्यूब, ए बी सी, दिस इज़ बी क्यूब एंड दिस इज़ ए बी सी। कोई टेंशन, ए का इंटू यहाँ, बी का इंटू यहाँ और सी का इंटू यहाँ। अब नेक्स्ट पार्ट में इफ़ यू कैन सी, अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी को मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टाइम उसी चीज़ का बाहर डिवीज़न भी होता है। अगर आपने ए का इंटू करवाया तो ए से डिवाइड भी करना होगा, बी का इंटू अगर यहाँ करवाया तो बी से भी डिवाइड करना होगा, और सी का इंटू अगर यहाँ हुआ है तो सी से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रूल को याद रखिएगा। तो सेम वे में देखें, अगर आप ए बी सी ऑलरेडी बाहर है और मैं क्या करता हूँ, मैं इस ए बी सी को कॉमन ले लेता हूँ C1 से, ठीक है। और उसके मैं लिख भी देता हूँ कि टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम, लिख भी देते हैं कॉमन फ्रॉम C3, यानी कॉलम नंबर 3 से अगर मैं ए बी सी को कॉमन भी ले लेता हूँ तब यहाँ क्या होगा, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर, दिस इज़ सी स्क्वायर, दिस इज़ ए क्यूब, दिस इज़ बी क्यूब, दिस इज़ सी क्यूब एंड दिस इज़ 1 1 एंड 1। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा समझने में आपको, ठीक है। अब क्या होता है डिटर्मिनेंट में ही, जब हम कॉलम्स या रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइड इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ए बी सी से ए बी सी को कट कर देते हैं। अगर मैं क्या करूँ, देखिए जो मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए उसमें 1 सबसे आगे है, यानी वो कॉलम 1 बनाए। तो अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम C3 को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। लेट्स सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड दिस इज़ 1 1 1 एंड दिस इज़ ए क्यूब, बी क्यूब एंड सी क्यूब, ठीक है। और जब भी हम कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं एक प्रॉपर्टी होता है बेटा कि नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो नेगेटिव साइन ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब फर्दर अगर मैं देखूं तो मुझे आंसर में ये ए स्क्वायर वाला सीरीज़ यहाँ चाहिए। तो अगर मैं इसको फर्दर C2 और C1 को इंटरचेंज कर दूँ फर्दर फाइनली, तो व्हाट विल आई गेट, यहाँ पे -1 ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा 1 1 1, दिस इज़ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, दिस इज़ ए क्यूब, बी क्यूब एंड सी क्यूब। अब आपको पता है आपने फिर से कॉलम को इंटरचेंज किया है तो एक माइनस और आएगा। तो ये एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था और एक माइनस अगर और इंट्रोड्यूस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड करके जो डिटर्मिनेंट आया है ये किसके बराबर है, आपके राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेफ़्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रूव हो चुका है। सो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।